हेमंत सोरेन सरकार नहीं चला पाया बढ़िया। कहाँ से चला पाया। चंपाईदा चंपाइदा जैसे हेमंत सोरेन जेल में था, उस टाइम कुछ चला था, जितना योजना सब निकाला था। अच्छा, हेमंत सोरेन जब जेल गए, चंपाई सोरेन जब मुख्यमंत्री बने, हाँ, तब सब- आपको लग सब रहा है कि मुख्यमंत्री बढ़िया बढ़िया काम किया है। उसका पहले कहाँ था। काम। आरोप पार्टी के अंदर से, जेएमएम के अंदर से लगने लगा कि वे चंपाई दा बीजेपी के नेता के साथ टच में थे और सरकार तोड़ने की तैयारी कर रहे थे, विधायक तोड़ने का तैयारी कर रहे वो सब नहीं कर रहा अभी। थे हैं? वो विधायक तोड़ने का बात नहीं किया है कि नहीं करेगा। वो नहीं करेगा, नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकता। तो बोल रहा है कि पूरा तैयारी। वैसे आदमी नहीं है, वैसे आदमी ही नहीं है। अंकल जो हैं शुरू से ही जेएमएम के सपोर्टर थे और सपोर्टर हैं, अभी भी हैं। हाँ, लेकिन लाचार हो गए हैं। बीजेपी का साथ तो जाएगा ही, हाँ। उसका मन में कुछ खट होगा, दुख लगा होगा मन में, तब ना बीजेपी का साथ किया है। कैसा फैसला है चंपाई सोरेन का बीजेपी में जाने का फैसला? कैसा है? सही है, गलत है, कैसा है? सही है। यहाँ से अगर अभी का टिकट मिलेगा तो वो जीतेगा। आज अगर चुनाव हो गया तो? हाँ जीतेगा। आज अगर चुनाव होगा तो आज चंपाई सोरेन जीत जाएंगे। हाँ बीजेपी से सरायकेला जीतेगा, सरायकेला से जीतेगा। आप लोग कहते हैं, या लोग कह रहा है कि भाई तिरस्कार कर दिया हमारे टाइगर का, पर आप ये भी तो देखिए कि भाई टाइगर को तो मान सम्मान दिया ना, मुख्यमंत्री का पद दिया, तो कैसे नहीं सम्मान दिया? सम्मान तो दिया ही। टाइगर का मान सम्मान दिया, लेकिन इतना जल्दी दिया है कि उसको बोलना मुश्किल तो है। मतलब टाइगर को सम्मान देके तुरंत ले लिया, तुरंत, इसलिए हाँ, आप लोग नाराज हैं। हाँ, नाराज है। शुरुआत से ही जेएमएम की हाँ तरफ। शुरुआत से ही। तो अभी जेएमएम को आप वोट नहीं करेंगे अब- सरायकेला में? अभी तो नहीं करेगा, हम लोग का गुरुजी ही चल गया है, तो अभी बीजेपी में तो बीजेपी ही करेंगे हम। नमस्कार, द फोर्थ पिलर के नए नवेले सेगमेंट जनमत यात्रा में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आकाश आनंद है। आप जानते हैं कि जनमत यात्रा के आज के इस पड़ाव में इस वक्त हम सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड के जिंदीगोड़ा, क्या बोलते हैं गाँव? जिलिंगोड़ा गांव में है। जिलिंगोड़ा हाल के दिनों में बहुत चर्चा में इसलिए भी रहा क्योंकि ये चंपाई सोरेन की धूसर मिट्टी है, जहां वे पैदा हुए, यहीं इनकी शिक्षा पूरी हुई और इसके बाद 10वीं तक उन्होंने यहाँ पढ़ाई की। इसके बाद फिर वे राजनीति में आए और राजनीति में ऐसा आए कि फिर वे इस राज्य के मुख्यमंत्री तक भी बने। 1991 में 1991 में पहली दफ़ा वे यहाँ से उपचुनाव में चुनाव जीते। कृष्णा माडी को यहाँ से चुनाव हराया। 95 में चुनाव जीते, 2000 में चुनाव हारे। इसके बाद 2005, 9, 14 और 19 लगातार वे चुनाव जीतते रहे, यानी कि 6 बार वे यहाँ से विधायक निर्वाचित हुए हैं जेएमएम के टिकट पर हाल ही में उन्होंने जेएमएम को छोड़ दिया और इसके बाद फिर वे बीजेपी में आ गए हैं। उनके आने के इस फैसले को उनके गांव वाले कैसे देखते हैं, इन्हीं तमाम मसलों पर, इन्हीं तमाम सवालों को जानने के लिए, इनके जवाब को जानने के लिए हम लोगों के साथ बातचीत करेंगे। सबसे पहले यहाँ विमल भाई हैं। पूरा नाम क्या है आपका? विमल बेसरा। विमल बेसरा। क्या करते हैं विमल भाई आप? यही काम साइड सब देखते रहता है सर। साइड वाइड देखते रहते हैं। कमाई वमाई हो जाता है? हाँ कमाई वमाई हो जाती है। कैसे चलता है आपका घर? अच्छा ही चलता है मेरा घर। कितने लोग हैं आप लोग? कितने भाई हैं आप मेरा तो 2 भाई है। लोग? 2 भाई हैं। आपकी शादी हो गई? हाँ शादी हो गई, बच्चे हैं? बच्चे हैं। कैसे चल रहा है? ये मैनेज हो जाता है पूरा खर्चा और हाँ, निकल पूरा जाता है, खर्चा बच्चे की शिक्षा वगैरह सब हो जाता सब हो जाता है। है? पहले तो मेरा यही सवाल है विमल भाई कि 5 साल लगभग पूरा होने वाला है इंडिया गठबंधन की सरकार का। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। इस बीच 5 महीने के लिए चंपाई सोरेन, आपके दादा यहाँ पे, जो आपके ठीक घर के बगल में जिनका घर है, हाँ। वो इस राज्य के मुख्यमंत्री हुए। तो बताइए पहले मोटा मोटी कि 5 साल सरकार कैसा चला इन लोगों का? ठीक चला, अच्छा चला, नहीं चला, कैसा चला? 5 साल कहाँ चला अच्छा से सरकार। हाँ, 5 साल चला कहाँ से अच्छा, नहीं चला। नहीं चला अच्छा से। हेमंत सोरेन सरकार नहीं चला पाया बढ़िया। कहाँ से चला पाया। चंपाईदा चंपाइदा जैसे हेमंत सोरेन जेल में था, उस टाइम कुछ चला था, जितना योजना सब निकाला था। अच्छा, हेमंत सोरेन जब जेल गए, चंपाई सोरेन जब मुख्यमंत्री बने, हाँ, तब सब- आपको लग सब रहा है कि मुख्यमंत्री बढ़िया? बढ़िया काम किया है। उसका पहले कहाँ था। उसका पहले तो योजना ही नहीं निकला था। अभी 15 to 10 to का आज ही पेपर में हम देखा है, चाहे 18 साल से ऊपर का लड़की सबको 1000 रुपया मिलेगा। 18 से 20 साल की। 20 साल की लड़की। 21 से तो है ही, 21 साल से तो मिल ही रहा है। हाँ 21 साल से तो मिल ही रहा है। अभी 18 साल हो गया। अब पहले 4 साल पहले कहाँ था वो सब। आप ये कह रहे हैं कि भाई 4 साल पहले आप ये योजना नहीं लेके आए, चुनाव जब नजदीक आया तब पेपर देखते हैं, हाँ। कहाँ योजना ना कहाँ निकाला है। अभी वोट नजदीक पहुँच गया तब जाके योजना निकल रहा है। कहाँ योजना। तो काहे लग रहा है आपको कि चुनाव के पहले काहे हेमंत सोरेन ऐसा कर रहे हैं? पता नहीं उसका क्या बोलेगा हम लोग। अभी
अच्छा एक बात बताइए, चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बने, 5 महीने सरकार में रहे, मतलब 5 महीने सरकार चलाए, आरोप पार्टी के अंदर से, जेएमएम के अंदर से लगने लगा कि वे चंपाई दा बीजेपी के नेता के साथ टच में थे और सरकार तोड़ने की तैयारी कर रहे थे, विधायक तोड़ने का तैयारी कर रहे थे। वो सब नहीं कर रहा है। हैं? वो विधायक तोड़ने का बात नहीं किया है कि नहीं करेगा वो, नहीं करेगा, नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। लोग तो बोल रहे हैं कि पूरा तैयारी। वैसे आदमी ही नहीं है, वैसे आदमी ही नहीं है। दूसरा का घर तोड़ना का बात बराबर है, तब ये सब नहीं करेगा। मेरा मन में तो नहीं करेगा, करेगा ही नहीं। लोग तो जेएमएम वाला सब बोल रहा है कि चंपाई सोरेन पहले टाइगर थे, अब पिंजड़ा में चल गए, टाइगर पिंजड़ा में है, बीजेपी के पास चल गए। और बीजेपी का साथ तो जाएगा ही, हाँ, उसका मन में कुछ खट होगा, दुख लगा होगा मन में, तब ना बीजेपी का साथ गया है। कैसा फैसला है चंपाई सोरेन का बीजेपी में जाने का फैसला? कैसा है, सही है, गलत है, कैसा है? सही है, हैं? सही है। आप भी इसको सही मानते हैं? हाँ, हम भी सही क्यों मानते हैं सही? थोड़ा एक दो को वजह बता दीजिए। सही मानता है। मेन बात हो गया, सही बात है, कम से कम और 3 महीना रहने देता है। मुख्यमंत्री और 3 महीने हाँ। रहने देता है। क्या हो जाता और 3 महीना? 5 महीना तो रह भी की। 3 महीना में बहुत हो जाता, 4-5 में, 5 महीना में बहुत कुछ किया तो और 3 महीना में नहीं करेगा। जितना योजना था और चलता कुछ। अरे भाई, तो वो कह रहे हैं कि भाई हेमंत सोरेन जेल गए तो अपने सबसे मजबूत, अपने सबसे विश्वसनीय आदमी को, अपना सबसे भरोसेमंद आदमी चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिए। अब जब वापस आए तो फिर वो मांग लिए कि भाई ठीक है भाई, अब हो गया, हम जेल में फिर गए भी थे। तो उतना जल्दी नहीं मांगना चाहिए, उतना जल्दी नहीं मांगे। उतना जल्दी नहीं मांगना चाहिए। आप लोग कहते हैं, या लोग कह रहा है कि भाई तिरस्कार कर दिया हमारे टाइगर का, पर आप ये भी तो देखिए कि भाई टाइगर को तो मान सम्मान दिया ना, मुख्यमंत्री का पद दिया, तो कैसे नहीं सम्मान दिया? सम्मान उतना तो दिया ही। टाइगर का मान सम्मान दिया, लेकिन इतना जल्दी दिया है कि उसको बोलना मुश्किल तो है। मतलब टाइगर को सम्मान देके तुरंत ले लिया, तुरंत, इसलिए हाँ, आप लोग नाराज हो हाँ, गए। नाराज हो गया। उतना जल्दी वैसे थोड़ी होता है। अच्छा, ये तो गढ़ रहा है सरायकेला, ऐसा लगता है कि मतलब लगातार यहाँ से जेएमएम के बैनर तले चंपाई सोरेन यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। मतलब 6 बार तो यही निर्वाचित हुए, 1 बार चुनाव हारे हैं, है ना? मतलब 7 बार चुनाव लड़े, 7 बार में 6 बार चुनाव जीते हैं चंपाई सोरेन। ये पहली दफ़ा है 40 साल के उनके राजनीतिक इतिहास में कि वो पहली दफ़ा बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये सीट पर निकलेंगे जिस सीट पर गणेश महाली जैसे कद्दावर नेता बीजेपी के टिकट वे लोग? मिलेगा ना हाँ, तो वो निकलेगा ही। यहाँ से अगर अभी का टिकट मिलेगा तो वो जीतेगा। आज अगर चुनाव हो गया तो? हाँ, जीतेगा। आज अगर चुनाव होगा तो आज चंपाई सोरेन जीत जाएंगे। हाँ, बीजेपी से जीत सरायकेला जाएगा, सरायकेला से जीत जाएगा, सरायकेला से जीत जाएगा। ये सिर्फ आपका विचार है कि गांव गरान में जो युवा हैं वो भी इसी तरह की बात कर रहे हैं? गांव का सबका भी, गांव के भी लड़के लोगों का सब यही हाँ, विचार है। हाँ। कहीं कि हम लोग का गुरु जी है, हम लोग तो इसे वही खोज रहा है कि जहाँ जाएगा वो हम लोग भी वहीं जाए। आप चंपाई सोरेन को गुरु बताते हैं, चंपाई सोरेन दिसोम गुरु शिबू सोरेन को अपना गुरु बताते नहीं, हम लोग वो उसका तो बोलते ही हैं गुरु, लेकिन हम लोग का गुरु यही है। हैं। हाँ। क्या हो गया ऐसा जेएमएम में कि आपको लग रहा है कि अब हम जेएमएम को वोट? आपको ऐसा लग रहा है कि आप पहले से भाजपा ही रहे हैं, अभी आप जानबूझ के कह रहे हैं कि हम नहीं नहीं JMM नहीं, भाजपा में कहाँ है? हैं? नहीं, वैसे नहीं है। पहले भाजपा की तरफ थे? नहीं नहीं, नहीं, पहले शुरुआत से ही जेएमएम की हाँ, तरफ। शुरुआत से ही। तो अभी जेएमएम को आप वोट नहीं करेंगे अब- सरायकेला में? अभी तो नहीं करेगा, हम लोग का गुरु जी ही चल गया, तो अभी बीजेपी में तो बीजेपी ही करेंगे हम। मतलब दर्शक ये कंफ्यूज ना हो कि जब ये गुरुजी कह रहे हैं तो इसका मतलब दिशोम गुरु शिबू सोरेन नहीं, सरायकेला विधानसभा से वर्तमान के विधायक चंपाई सोरेन के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो ये बताइए कि मतलब आप तब जेएमएम के कट्टर वोटर नहीं हैं, आप चंपाई सोरेन के कट्टर वोटर हैं। हाँ, हम लोग उसी का साथ है तो उसी का ही रहेगा। वो जिधर जाएंगे उधर, हाँ, उधर जाएंगे। फिर वापस मान लीजिए जेएमएम में चला है तब? हाँ, वो आएगा ही नहीं उतना जल्दी। नहीं, जेब में। बात मान लीजिए कि उतना जल्दी आएगा ही नहीं, उसका मन टूट गया तो कहाँ से आएगा उतना मान लीजिए जल्दी? फिर मन जुड़ गया, हेमंत जी बोले कि नहीं नहीं दादा गलती हो गया, आ जाइए अब हमारे तरफ। अब मान लीजिए आ गए तो आप तब आप किधर जाइएगा? तब आप जेएमएम को दीजिएगा कि फिर बीजेपी को जीतिएगा? हाँ, उसके बाद देखा जाएगा, कुछ में देखा हैं? उसके बाद देखा जाएगा, फिर जहाँ अपना जाएगा। गुरु जी के साथ नहीं जाइएगा? देखा जाएगा बाद में। बाद में देखिए। हाँ, बाद में देख लेंगे। आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। इंद्रजीत जी। इंद्रजीत जी, आपका क्या परिचय हुआ आप यहाँ पे? जी, मैं यहाँ उनके घर का टोटल बिजली का काम देखता हूँ। आप उनके यहाँ मिस्त्री? जी हाँ, आज 32 साल से इनके घर में आना जाना हमारा। हाँ। और ये ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और हर जगह इन अपने इमेज बना के रखे हुए हैं और प्लस गरीबों के मसीहा हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप 32 साल से आप बताए कि इनके यहाँ आना जाना उनका होता है, तो जब ये सरकार जब चल रही थी इनके मुख्यमंत्रित्व काल में,
तब ये आरोप लग रहा था कि ये बीजेपी के टच में है, हेमंता बिस्वा शर्मा के टच में है, विधायकों को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कोल्हान से ही 4-5 ऐसे विधायक थे जिनको वे बीजेपी में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं और उधर जा करके फिर से मतलब मुख्यमंत्री बनने की तैयारी है। नहीं, ये गलत बात है, गलत बात है। ये आरोप निराधार है। एकदम एकदम, क्योंकि अंकल जो हैं शुरू से ही जेएमएम के सपोर्टर थे और सपोर्टर हैं, अभी भी हैं। हाँ। ये लाचार हो गए क्योंकि जब इन्होंने अंकल को बुलाया, यानी श्री चंपाई सोरेन जी को बुलाए रांची कि हमारे यहाँ मीटिंग है, आप आइए। तो इन्होंने तुरंत सवेरे यहाँ से निकल गए रांची के लिए। जाने के बाद मुझे जो मालूम चला है कि जाने के बाद इनको बोला गया कि आप त्याग पत्र दीजिए। तो इन्होंने क्या बोला कि मुझे शिक्षक की नियुक्ति पत्र देने दो और उसके बाद मैं त्याग दे दूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अभी तुरंत चाहिए त्याग पत्र। तो इससे नाराज़ हो गए। नाराज़ होने के कारण अंकल जो हैं बीजेपी ज्वाइनिंग की है, नहीं तो ज्वाइनिंग नहीं करते। लोग कह रहे हैं कि शिबू सोरेन जी को अपने फादर मानते हैं, जो चंपाई दा हैं, और वो अपने फादर की तरह मानते हैं शिबू सोरेन जी को। और कोई भी प्रोग्राम में शिबू सोरेन जी इनके यहाँ आते रहे, अंकल भी जाते रहे उनके घर में। अच्छा, एक बात बताइए कि लोग ये भी कह रहे हैं और अंदर अंदर चर्चा इस बात की चलती है कि चले तो गए हैं, 40 साल जिस घर में रहे हों उस घर को छोड़ के आ गए हैं दूसरे घर में बीजेपी में, पर खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री इतना बड़ा कद पे वो रहे हैं और यहाँ तो पूर्व मुख्यमंत्रियों की झड़ी लगी है बीजेपी में। अर्जुन मुंडा हैं, बाबूलाल मरांडी हैं और भी नए नए दावेदार हैं बीजेपी में मुख्यमंत्री के। तो ऐसे में फिर उनका राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल उठ रहा है कि भाई क्या करेंगे आगे। अगर सरायकेला से मान लीजिए जीत भी जाए तो विधायक ही तो रहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए तो इतने लोग हैं, फिर वहाँ मुख्यमंत्री बन पाए नहीं बन पाए। वो तो समय आने पर ही पता चलेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन क्या बनेगा। हाँ। अंकल जो हैं सरायकेला क्षेत्र से 110% है कि जीतेंगे, क्योंकि इनके जो सपोर्टर हैं दिल से मानते हैं इनको। लोग कह रहे हैं कि ये चंपाई जी का फैसला नहीं है, उनके बेटों का फैसला है कि वो तय किए कि भाई चंपाई जी की तरह। बाबूलाल सोरेन को लेकर नहीं, बाबूलाल सोरेन का नहीं। इसलिए तो अमित शाह के साथ जब बैठे थे तो उस समय बाबूलाल सोरेन की भी वो तस्वीर गए थे साथ में, गए थे, लेकिन उसका अब ये का नहीं, बेटा का नहीं है। गांव में किसका चलता है, बेटा का चलता है कि चंपाई दा का? अंकल का चलता है। चंपाई दा का जी हाँ। लेकिन लोग बता रहे हैं कि चंचल गोस्वामी उनका जो पीए है उन लोगों का चल रहा है, उनकी इर्द गिर्द के लोगों का चल रहा है, चंपाई दा का नहीं चल रहा है। जो भी नेता होते हैं उनके साथ 10 पब्लिक जुड़े रहते हैं। हाँ। अब उन लोग के बारे में बोलना बेकार है। हाँ। अंकल जो हैं शुरू से ही गरीबों के मसीहा हैं और हर तरह से गरीबों को मदद करते आए हैं और आज भी करते रहेंगे। अगर विधायक नहीं भी रहेंगे फिर भी मदद करेंगे। आपको लग रहा है कि विधायक नहीं रहेंगे? नहीं, अगर नहीं रहे बाई चांस, अच्छा, आज मतलब अगर हार गए 70 साल के बाद, जैसे बोलते हैं मोदी जी कि 70 साल के बाद आप आपका विधायक पद से हटना होगा या जो करना होगा। मान लिया अभी तो इस साल तो जीतेंगे ही, 110% है। और आगे अगर इलेक्शन में खड़ा होने का मौका नहीं दिया जाएगा तो वो फिर भी पब्लिक के साथ रहेंगे, वो पीछे नहीं हटेंगे। आप लोग मतलब गरीबों की वोटर हैं आप पहले से कि जेएमएम वोटर हैं? मैं तो शुरू से बीजेपी सपोर्टर रहा हूँ। और मैं अंकल के साथ शुरू से घर वाला संबंध रहा उनके साथ। और लेकिन इनके साथ भी आने के बाद आप जेएमएम वोटर नहीं हुए? नहीं, मैं शुरू से, हमारे क्षेत्र में बीजेपी का गढ़ है, बागवाड़ा क्षेत्र जो है हमारा बीजेपी। लेकिन विचार किसका अच्छा लगता है, बीजेपी की जेएमएम? मैं शुरू से अंकल जी का विचार बहुत अच्छा लगता है, शुरू से। मतलब जेएमएम? जी हाँ, क्योंकि हर तरह से गरीबों के लिए मदद करते हैं, शुरू से मदद करते आए हैं और करते रहेंगे। इनका है लग रहा है सीट निकलेगा इस बार 110%। 110%। और जो बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी यहाँ रहे हैं, जो चुनाव लड़ते रहे, उनका क्या होगा फिर? वो भी तो दावा बना रहे हैं पार्टी पे कि भाई हम भी लड़ेंगे चुनाव। हाँ, लड़ने तो अगर निर्दलीय लड़ गए तो फिर क्या मतलब, तो स्थिति निर्दलीय भी लड़ेंगे तो जीतेंगे। हाँ, जीतेंगे 110%। क्योंकि कॉन्फिडेंस में एक जीत जाएंगे। वो तो है, जीतेगा ये। हाँ। अच्छा, अच्छा, ये भी है कि हेमंत सोरेन भी यहीं से सुन रहे हैं कि चुनाव लड़ जाएंगे। लड़ेंगे तो नहीं हारेंगे, जीतेंगे वो नहीं जीतेंगे। हेमंत सोरेन नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन यहाँ से अगर लड़ेगा ना तो नहीं जीत पाएंगे। आप लोग तो एकदम ओवर कॉन्फिडेंट हैं, कहीं मामला गड़बड़ा गया 2000 के टाइप का? नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि गरीबों के मसीहा हैं। एक गरीब अगर आके बोलता है कि हमारा बच्चा पढ़ने में उनके पास पैसा नहीं है तो तुरंत मदद करते कि बच्चे को पढ़ाओ, मैं सपोर्ट करूँगा। ऐसा नेता कहीं नहीं मिलेगा आपको।
बीजेपी को भी सपोर्ट करने के पीछे कुछ और वजह था क्या, किनका? चंपाई जी का? नहीं सरकार में रहते, मुख्यमंत्री में रहते, सपोर्ट करने की बात चल रही थी। नहीं, इनके पास जो भी आए बीजेपी, कुछ बड़ा ऑफर था, कुछ बड़ा डील था? अब वो तो मुझे नहीं मालूम है। कोई डील वील का चर्चा था गांव में कि कोई बड़ा नहीं डील हो गया? हाँ? नहीं, वो सब डील का नहीं। चर्चा नहीं निकला है अभी तक नहीं हुआ है। कंफर्म? हाँ कन्फर्म। तो इस बार एकदम कमल में देना है। कमाल में देगा अभी तो। हाँ, चलिए। न सिर्फ इस विधानसभा के, सरायकेला विधानसभा के, बल्कि पूरे कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं चंपाई सोरेन। हालांकि अब तो जेएमएम ये कह रही है कि भाई अब टाइगर पिंजड़े में कैद हो गए हैं, और बीजेपी कह रही है कि टाइगर के आने से अब हमें बहुत हिम्मत, बहुत ताकत मिलेगी। इसके पीछे की वजह ये भी है क्योंकि बीजेपी को ये लग रहा है कि झारखंड के 28 आदिवासी रिजर्व सीटों में कम से कम 10 से 12 विधानसभा, जो आदिवासी रिजर्व 12 विधानसभा हैं, वहाँ संथाल आदिवासियों का प्रभुत्व है। और इस वक्त स्थिति ये है कि बीजेपी कम से कम संथाल आदिवासियों के बीच बहुत ज़्यादा कुछ वैसे नेता नहीं हैं, चमत्कारी नेता, जो आदिवासी, संथाल आदिवासियों के बीच बहुत अपना प्रभुत्व जमाए रखते हों। इसलिए ये कहा गया कि चंपाई सोरेन के आने से बीजेपी को एक बड़ी ताकत मिलेगी। पर देखना होगा कि भाई बीजेपी को कितनी बड़ी ताकत मिलती है। क्या 40 वर्षों के अपने राजनीतिक इतिहास में चंपाई खुद को साबित कर पाएंगे कि उनका लिया गया फैसला वाकई सही था या फिर गलत? आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट जनमत यात्रा। मेरा नाम आकाश आनंद है और कैमरे के पीछे हैं विक्की। शुक्रिया।